तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन का जो प्रकार है, विटामिन बी का प्रकार है, उसका तीसरा प्रकार अर्थात आज हम लोग विटामिन B3 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। विटामिन बी के 8 प्रकार होते हैं, 4 और 8 को छोड़कर बाकी सब होते हैं, और उधर जो 10 और 11 होते हैं उसको छोड़कर। इतना क्लियर? तो 8 प्रकार से लाइन से होते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, B3 के स्रोत और इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग विटामिन बी के अंतर्गत विटामिन B1, विटामिन B2 को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को जाकर देखें, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है सारा थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सेम ही होता है। जो लक्षण वगैरह होता है, लक्षण तो नहीं, जो स्रोत वगैरह होता है सारा सेम ही होता है। तो आपको अगर आप सारा वीडियो एक एक करके देखेंगे तो आपको और भी आसानी होगा समझने में। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए विटामिन B3 को समझ लेते हैं। तो इसे नियासिन भी कहते हैं। ये जो विटामिन B3 है इसको क्या कहते हैं, इसको नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है जो ऊर्जा बनाने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और डीएनए की मरम्मत करने में मदद करता है। इसका कार्य क्या क्या है उसको देखेंगे। यह हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व का क्या करता है, निर्माण करता है, या फिर एक जरूरी पोषक तत्व स्वयं ही है जो कि ऊर्जा को बनाने और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने और डीएनए की मरम्मत करने, जो डीएनए होता है उसकी मरम्मत करने में क्या करता है, मदद करता है। यह एक पानी में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। ये जो विटामिन है यह जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। इतना बात क्लियर? चलिए अब हम लोग विटामिन B3 को समझ चुके हैं। अब इसके स्रोत को देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसका प्राप्ति का स्रोत है मांस और मछली। मेन तो ये जो B3 है ये हमें मांस से ही, जो मांस होता है, मीट होता है, उनसे ही ये प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B3 यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इतना क्लियर? तो दुबला मांस हो गया, मुर्गी हो गया, जो मछली होते हैं ये सब के जो मांस हो गए, और जो सुअर का मांस होता है ये सब से क्या प्राप्त होता है, ये सब से विटामिन B3 यहाँ पर प्राप्त होता है। इतना क्लियर? चलिए आगे पढ़ेंगे। अनाज व दालें। अनाज व दालें जैसे कि खमीर, फलियां और बीज आदि, ये सब। तो मूंगफली, ये सब क्या होते हैं, ये सब अनाज के अंतर्गत हैं, और इन सब से भी विटामिन B3 यहाँ पर प्राप्त होता है। डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध और अंडे भी नियासिन के अच्छे स्रोत होते हैं। नियासिन अर्थात विटामिन B3, विटामिन किसके, B3 के क्या होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं। कौन कौन से? दूध और अंडे। आगे पढ़ेंगे हरी पत्तेदार सब्जियां। तो ये सब इनके स्रोत हो गए। लगभग हरे पत्तेदार सब्जियां सभी में आपको दिखाई देगा। दूध और अंडा, इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन लगभग पाए जाते हैं, तो वो आपको सभी में दिखाई देता है। तो ये जो फली है ये भी बहुत जगह दिखाई देता है। तो इन सब से विटामिन जो बी के प्रकार है वो बहुत से प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हम लोग विटामिन बी के स्रोत को भी देख चुके हैं, B3 के स्रोत को भी देख चुके हैं। अब इसके कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं। तो इसके कमी से मुख्य जो रोग है वह क्या है, पेलाग्रा है। देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, थोड़ा सा अटपटा है, पेलाग्रा है। क्या है? पेलाग्रा है। तो जो विटामिन B3 है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। विटामिन B3 की गंभीर कमी से होने वाली बीमारी है, उसी को बोला गया कि जो पेलाग्रा है वह विटामिन B3 की कमी से या फिर गंभीर कमी से होने वाली बीमारी है। और इसके मुख्य जो लक्षण है, चलिए इसको कुछ लाइनों में समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, त्वचा शोथ। त्वचा शोथ क्या होता है, तो त्वचा की सूजन, लालिमा और पपड़ीदार परत। क्या बोला गया, त्वचा इसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है विटामिन B3 की कमी से।
और लालिमा अर्थात लाल चकत्ते दिखाई देते हैं और पपड़ीदार परत यहाँ पर बन जाते हैं। इतना क्लियर। त्वचा पर आगे पढ़ेंगे मनोभ्रंश। मनोभ्रंश क्या होता है? तो याददाश्त का कमजोर होना, भ्रम और व्यवहार में बदलाव होना। क्या बोला गया? इसमें याददाश्त कमजोर हो जाता है और भ्रम और व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर दिखाई देता है। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे, आगे कमी देखेंगे तो दस्त अर्थात गंभीर दस्त और पाचन संबंधी समस्याएं भी इससे होती है। अर्थात विटामिन B3 की कमी से दस्त और पाचन संबंधी समस्याएं होती है और पुलग्रा से मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात ये जो पुलग्रा है इससे मृत्यु भी कभी कभी किसी किसी केस में हो जाता है। इतना क्लियर। चलिए अन्य प्रभाव देख लेते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से सिर दर्द, थकान, मूड में बदलाव जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत और कौन कौन से अन्य लक्षण हैं? सिर दर्द, थकान, मूड में बदलाव अर्थात वही जो मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, उसमें अलग तरीके से बदलाव जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। तो ये सब इसके क्या है? ये सब पुलग्रा के यहाँ पर लक्षण हैं। इसकी कमी से मुख्य रोग कौन से होते हैं? पेलाग्रा होते हैं। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में विटामिन B3 को भी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।